हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 77 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 2 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आप इस वर्कशीट में देख सकते हैं, यहाँ पर महात्मा गांधी जी का चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में बताया गया है। तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसे समझना है और इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, वैसे तो पूरी वर्कशीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे वो आपको याद रखने हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आपको डेट याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1869। और कहाँ हुआ था बच्चों? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था एवं माता का नाम पुतली बाई था। आपको माता पिता दोनों के नाम याद रखने हैं। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतली बाई। गांधी जी वकालत के कार्यों के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। बच्चों, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखना है। वकालत के कार्यों के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। इनको वहाँ नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। नस्ल भेद का मतलब है गोरे कारे रंग भेद की नीति थी। वहाँ पर गोरे लोगों को सारी सुविधाएं दी जाती थी और काले लोग जो थे उन्हें नफरत की दृष्टि से देखा जाता था। तो वहाँ पर इन्हें नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा था, जिसके उपरांत उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया था। बच्चों, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? शांति के साथ किसी भी बात का विरोध करना। ठीक है, उसे कहते हैं सत्याग्रह। तो वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह किया। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। और यही स्थिति जो थी भारत देश में भी थी, क्योंकि भारत देश पे अंग्रेजों का शासन था और वो भी हमारे साथ भेदभाव की नीति करते थे, है ना। भारतीयों के साथ कितना बुरा व्यवहार करते थे। तो उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा देखी और उसी दुर्दशा को देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। बच्चों, कौन सी कृषि? नील कृषि। आपने देखा होगा, जो आपके सफ़ेद कपड़े होते हैं उन पर हल्के नीले रंग का जो नील चढ़ाया जाता है ना, नील लगाया जाता है, उसको कहते हैं नील। तो भारत देश में जो अंग्रेज थे वो किसकी कृषि करवाते थे? नील की कृषि कराते थे। और बच्चों, नील की कृषि करने से जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाती है ना। तो इन्होंने क्या किया था? जो नील कृषि होती है उसके विरोध में आंदोलन किया था कि भारत में नील की खेती नहीं की जाएगी। ठीक है। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया। ठीक है। देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि आंदोलन चलाए। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये आपको नाम याद रखना है। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने दी थी बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी बच्चों? नाथूराम गॉडसे ने कर दी थी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत अभियान बच्चों, जिसके अंतर्गत हम सभी अपने भारत देश में स्वच्छता सफाई का ध्यान रखते हैं। आप सभी भी सफाई करते होंगे, है ना। घर में भी हम सफाई रखते हैं, घर से बाहर भी हम कहीं भी गंदगी नहीं फैलाते हैं। ये सब किसका परिणाम बच्चों? जो स्वच्छ भारत अभियान चला था उसी का। ठीक है। हम सभी पहले से भी सफाई से रहते हैं, लेकिन अब और ज़्यादा सफाई का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इस वर्कशीट पर आधारित सभी प्रश्नों को समझेंगे और प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्रित कीजिए एवं उसे लिखिए। अब आपको क्या लिखना है? गांधी जी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन के बारे में बताना है। ठीक है बच्चों। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर मैंने यहाँ लिखा है।
भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। इस आंदोलन में सभी भारतीयों ने भाग लिया था। भारत देश की आज़ादी की लड़ाई में इस आंदोलन की प्रमुख भूमिका रही थी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस आंदोलन के बारे में उचित जानकारी मिल गई होगी। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्रित कर कर लिखिए। अब आपको किसी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो देखिए नेताजी सुभाष, ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम श्रीमती प्रभावती था। थे नहीं, यहाँ पे आप था करेंगे। ठीक है, इन्होंने, देखिए मैं आपको पूरा बताती हूँ, यहाँ पर आप थे नहीं था लिखेंगे। ओके, था। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी ने स्वतंत्रता के लिए संकल्पित होकर नारा लगाया था। बच्चों, इनका नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा था जो सुभाष चंद्र बोस जी ने लगाया था। इस प्रकार जन जन में स्वतंत्रता के प्रति बिगुल बजाया था। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके दूसरे प्रश्न का आंसर। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, महात्मा गांधी जी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं? उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? तो बताइए बच्चों, कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं? तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, गांधी जी के जीवन से हमें सत्य, अहिंसा, समानता, समय का सदुपयोग करने आदि की शिक्षा मिलती है। और बच्चों, इसमें एक आंसर रह गया जिसे आप लिखेंगे। आप बताइए, आप अपने अनुसार लिखेंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा है कि आप कौन सी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको इस प्रश्न के आंसर में वो लाइन भी ऐड करनी है, क्योंकि वो आप अपने अनुसार लिखेंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखी है। तो आपको अगर सत्य बोलना अच्छा लगता है तो आप सत्य की लिखेंगे कि मैं सत्य, हमेशा जीवन में सत्य बोलूँगी, मैं हमेशा अहिंसा का पालन करूँगी, या मैं हमेशा समानता को अपनाऊँगी, है ना, या मैं हमेशा समय का सदुपयोग करूँगी। तो आप यहाँ पर अपने अनुसार जो आपको उचित लगती है वो आप शिक्षा जो आप अपने जीवन में पालन करना चाहती हैं उसे आप खुद से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। उनको पहचानिए और उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो बच्चों, आपको बताना है 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर के दिन एक तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं थे। तो अब आपको बताना है कि वो कौन से व्यक्ति थे जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, 1904 सन में हुआ था, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो बच्चों, 4th क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। देखिए 2 अक्टूबर 1904 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, शास्त्री जी को गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है। ये ईमानदार, कर्मठ व उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति थे। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर को 2 महान व्यक्तियों की जयंती मनाई जाती है। एक तो महात्मा गांधी जी और दूसरे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। बच्चों, पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरे थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।